हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो ये है कि पासपोर्ट को रिन्यू हम कैसे और कहाँ करें अगर आप अमेरिका में हो तो। ये जो अभी आपसे मैं बात करूँगी वो ये है कि मेरा पासपोर्ट नेक्स्ट ईयर सेम मंथ में एक्सपायर हो रहा है। तो इसीलिए मेरे को भी रिन्यू कराने जाना है अपना पासपोर्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको भी पास ऑन करूं, अगर आप इंडिया में हो या फिर अमेरिका में हो, क्योंकि पासपोर्ट रिन्यू कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी, आप वो नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमको पासपोर्ट रिन्यू कब करना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने से कम वैलिड है या पेजेस फुल हो गए हैं या फिर नाम स्पेलिंग आपको चेंज कराना है तो रिन्यूअल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूएसए में हो तो आपको रिन्यूअल के लिए जाना पड़ेगा वीएफएस ग्लोबल, जो इंडियन एम्बेसी के लिए काम करती है। अब आते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जो आप वीएफएस ग्लोबल ले जाओगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आएगा वो आएगा आपका ओल्ड पासपोर्ट। वो आपको ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा एंड उसकी कॉपी भी बनाकर ले जानी पड़ेगी। दूसरा आता है वैलिड यूएस स्टेटस प्रूफ। आपको वीज़ा जिस वीज़ा पर हो, या तो L1 L2 या H1, ग्रीन कार्ड एंड I-94 फॉर्म ये आपको ले जाने पड़ेंगे। एड्रेस प्रूफ में आप ले जा सकते हो यूएस लाइसेंस, यूटिलिटी बिल या डीएल या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो एज पर इंडियन गवर्नमेंट स्पेक्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट। एनेक्जर्स में आपको ले जाना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड इसका जो फॉर्मेट होता है वो वीएफएस देगी। तो जो आप वीएफएस में मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे उसको फिल करना है, वो फॉर्मेट की बात चल रही है। एक टिप मैं इसमें देना चाहूंगी कि फोटोज जो है इंडियन साइज में नहीं चलेंगी, यहाँ पे यूएस साइज में चलेंगी। कोई भी स्टूडियो आपको बनाकर दे सकता है, स्पेशली सीवीएस या वॉलग्रीन्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए और उनको बता दीजिए कि आपको यूएस पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। एंड ऐसा अगर आप वहां भी नहीं आप जा सकते हो तो आपको डायरेक्ट वीएफएस सेंटर में मिल जाएगा। वहां पे आपको वो इन वहां पर आपको वो बनाकर दे देंगे। अब हम आते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस में सबसे पहले आप जाइएगा साइट पे, वो है passportindia.gov.in। उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करिए और उसमें एक ऑप्शन आएगा, वो आपको चूज करना है रिन्यूअल। उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड प्रिंट करके उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। फिर जाइए आप लोग VFS ग्लोबल यूएसए। वहां पे आपका एक ऑप्शन आएगा पासपोर्ट सर्विसेज, उस पर सेलेक्ट कर दीजिए और आप फिल कर दीजिए अपना शिपिंग एंड पेमेंट फॉर्म। फीस आपको ऑनलाइन फिल करनी पड़ेगी, समवेयर अराउंड $75 to $80 पड़ता है नॉर्मल में। एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं अगर आप कुरियर कराओगे या फिर तत्काल में कराओगे। थर्ड स्टेप आता है आपका प्रिंट आउट। जब आप वो फिल कर दोगे तो उस चेकलिस्ट को प्रिंट आउट कर लीजिए एंड शिपिंग लेबल का भी। फिर फोर्थ पॉइंट आएगा आपका सब कुछ जो भी आपने फिल किया है, फॉर्म प्रिंट किया है, ईच एंड एवरीथिंग, आपका पेमेंट, सब कुछ आप पैक करके उस फेडेक्स या फिर यूपीएस के एनवेलप में डाल दीजिए और उसको रीजनल वीएफएस सेंटर में भेज दीजिए, जैसे न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन एंड यहाँ का जहाँ मैं रहती हूँ मैरीलैंड में, वहाँ का नियरेस्ट वीएफएस है वॉशिंगटन। प्रोसेस टाइम कितना होता है? प्रोसेसिंग टाइम जो होता है नॉर्मली वो होता है 3 से 6 हफ्ते तक। अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे कराना है या फिर आपको तत्काल में कराना है तो लगभग 7 से 10 दिन लग ही जाते हैं, बट वो भी हर केसेस में अलाउ नहीं करते। अगर कुछ वैलिड लगता है उनको तो वो 7 से 10 दिन में कर देते हैं। मेक श्योर कि आपका जो एनवेलप है वो प्रॉपर इनेबल्ड हो ट्रैकिंग के लिए एंड डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज हो, क्योंकि जब आप उसको कुरियर करा रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लाइनअप होने चाहिए। एंड मैं एक टिप और दूंगी कि इट्स बेटर कि अगर आप कुरियर करा रहे हो आप खुद ही सेंटर में चले जाओ, वीएफएस सेंटर में जाओ और अपना पासपोर्ट सबमिट कर दो, बिकॉज पासपोर्ट इज लाइक कि वो आपका सब कुछ है। कॉमन मिस्टेक जो लोग बहुत करते हैं वो ये है कि इनकरेक्ट फोटो साइज, जैसे मैंने आपको बताया था, मिसिंग सिग्नेचर इन द फॉर्म, सेंडिंग रॉन्ग डॉक्यूमेंट कॉपीज एंड नॉट यूजिंग वीएफएस अप्रूव्ड कुरियर। इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रहे ये गलती आप ना करें। सबसे अच्छा टिप मैं बताती हूँ, आपने जब फॉर्म भरा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चेकलिस्ट प्रिंट कर लो और फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप।
डॉक्यूमेंट्स को पेपर क्लिप या बाइंडर क्लिप में अरेंज कर लो, या फिर उसको एक प्रॉपर फाइल में, जो प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं उसमें लगा दो। अभी मेरे पासपोर्ट के लिए 1 साल है, तो अगर मैं उसको अभी कर दूंगी इस साल में, तो मेरे को वो दिक्कत नहीं आएगी। ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बेसिक टिप्स दी हैं और इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप बिल्कुल मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा गाइड इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल का यूएसए में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट में मुझको बताओ, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि बेस्ट टिप जो है पूरा ओवरऑल मिला के, वो ये है कि आप ऑनलाइन कुरियर अपना पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भेजने से अच्छा है आप खुद ही फेस टू फेस वहाँ जाइए, इन पर्सन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, ताकि आपको भी एक सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ, आपने खुद अपने हाथों से अपना पासपोर्ट सबमिट किया है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं। बिकॉज क्या होता है, डॉक्यूमेंट पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ से, जो आपको इंडिया से यूएस लेकर आया है। ये आपकी कॉल है, आपको अपना पासपोर्ट कुरियर करवाना है या आपको इन पर्सन जाना है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आप हिंदी में भी बात करोगे तो यहाँ पर जो एम्बेसी में लोग बैठे हैं वो इंडियंस हैं। 90% पीपल आर इंडियंस। तो आप उनसे हिंदी में बात कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल मत घबराना कि मैं एम्बेसी जा रही हूँ और मेरे को इंग्लिश बोलनी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंग्लिश वाले भी होंगे वहाँ पर तो ट्रांसलेटर्स हैं, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बिना नर्वस हुए आप जाइए और अपना पासपोर्ट सबमिट करिए विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब जो ओवरऑल पिक्चर थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो प्लीज मुझे बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड खुश रहिए। ओके गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे। बाय बाय।